नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द एलिमेंट एनालिसिस गिव दिस परसेंटेज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी। ओके, वेरी गुड। वही पुराने की तरह कार्बन अपने पास है और अपने पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज है 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67%। ऑक्सीजन की परसेंटेज एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर तीन ही एटम है तो तीनों एटम का जो परसेंटेज का सम आएगा वो 100 के बराबर आएगा। अगर दो एटम की परसेंटेज गिवन है तो दोनों का ऐड कर लीजिए, 100 से माइनस कर दीजिए तो बचा खुचा जो भी परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं दोनों, 38.71 एंड 9.67। ठीक है, हो जाएगा 8 और ये 3 1 18 8 एंड 4, ये 48 तो अगर मैंने यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर मैंने कैलकुलेट कर ली, काउंट कर ली, तो मुझे इसको 100 से माइनस कर देना पड़ेगा। अब टोटल 100% है, उसमें इतना ये है इतना ये है, यानी कि इतना टोटल ये हो गया। अब मैं अगर फाइंड आउट करूंगा ऑक्सीजन की परसेंटेज तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, 100 माइनस 48.38 तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 51.62। ये तो सबकी गिवन परसेंटेज आ गई और हमें पता है गिवन परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, एटॉमिक मास से या मास नंबर से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.71 डिवाइड बाई कार्बन का कितना आ जाएगा बेटा, कार्बन कितना होता है 12 होता है। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 9.61 और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 होता है और इधर 51.62 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, सब लोग देख लो एक बार, समझ में आ रहा है सब यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 3.22 के बराबर आ जाएगा। ये 9.61 ही रहेगा, ये भी 3.22 आ जाएगा। मैंने अभी क्या सिखाया कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू हो उससे सबको डिवाइड कर दो। तो इससे भी 3.22 को डिवाइड कर दिया, इससे भी 3.22 को डिवाइड कर दिया, इससे भी 3.22 को डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा CH3O। ठीक है, तो CH3O आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। समझ में आ गया। इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम एंड 0.5% बाय वेट। एटॉमिक वेट ऑफ पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 78.4 एंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज। बेटा जी बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है ना, आपके थियोरेटिकल वाले पोर्शन में क्लास में। ठीक है, खैर आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज ओनली वन एटम, कंसीडर देयर इज ओनली वन एटम ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। ओके, इतना मान लेना है। ओके, अब अगर आपने इतना मान लिया बेटा तो आप कैसे निकालेंगे, पहले परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। कितना है 0.5% है तो डिवाइड बाई 100 कर लिया, इज इक्वल टू 1 एटम प्रेजेंट है सेलेनियम का और सेलेनियम का वेट कितना होता है 78% होता है, तो 78.4 होता है डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, बस ऐसे ही करते हैं। अब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 78.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, अब ये नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो कट कर दिया, इसका दशमलव गायब हो गया। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको सीधा सीधा कैंसिल करते हैं, 5 से इसको 5 1 टाइम होगा ये जाएगा तो इधर हो जाएगा 2, तो 5 टाइम्स हो गया 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और 8। ठीक है, 156.8 समथिंग इतना आ गया और उसके बाद अब हो गया हमारा 2 जीरो और बढ़ा दें, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें हम इसको। ठीक हो जाएगा 15680, 15680 ऐसा कुछ करके आ रहा है, या हम इसको लिख सकते हैं 1.568 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, ऐसा करके 1 2 3 1 2 3 4 नहीं 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो ये हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन सब लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH4 होल ट्वाइस SO4 होता है। कैल्शियम साइनेट है, कैल्शियम CaCN2 होता है। ठीक है, उसके बाद यूरिया फॉर्मूला हो जाएगा NH2CO NH2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा NH4NO3 हो जाएगा। परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, नाइट्रोजन है कितने अपने पास, इसमें बताइए 2 नाइट्रोजन हैं।
एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। टोटल यूरिया का मास कितना होता है, 60 होता है। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.66% होती है। कभी आपने यूरिया की वो जो अपने पास कंटेनर आता है जिस जो खेतों में छिड़काव के लिए, उसमें ऐसा प्रॉपर लिखा रहता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। ओके, अगर आपने देखा फिलहाल के लिए, आप तो नहीं देखे होंगे। ठीक है, ऐसे ही सब में बेटा निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, फिर टोटल मास निकालना है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है इनटू एक एटम का मास कितना होता है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास आपका किस में आएगा, यूरिया में ही आएगा। इसलिए सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर कौन है, यूरिया ही है। ठीक है, The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 mole of ammonia through Haber process। Haber process पे कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आइए Haber process का इक्वेशन लिखते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3 गैस। ये अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ Haber process to produce ammonia। अब यहां पूछा गया नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब रिलेशन इन दोनों के बीच में सोचना है। ठीक है, अब मुझे ऐसे बताना है कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी बेटा, 3/2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन 20 मोल अपने पास अमोनिया है, तो 20 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 3/2 इंटू 20 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और ये हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 30 मोल हाइड्रोजन की जरूरत अपन को पड़ेगी। और 30 मोल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं पर आंसर में आपको दिख रहा है तो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है 2। और मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ पहले हम ये समझ लें। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। ये लाइन पता चल गई। इससे हमें क्या पता चल गया, एक तो पता चल गया मोल्स ऑफ सोल्यूट एकदम क्लियर पता चल गया कि वो कितना होगा 2। ठीक है, पहला पॉइंट पता चल गया। दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो पता चल गया 1 लीटर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। या हम कह सकते हैं कितना पता चल गया, 1000 ml पता चल गया। ठीक है, इतना कंफर्म है हमारे पास। ओके, और हम यहां से एक चीज ये भी देख सकते हैं कि हमें पता है कि मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोल हमारा 2 आया है, मास हमें निकालना है, निकाल लेते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आ गई, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, क्लियर। और अगर ऐसा गिवन है तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर चलिए देखिए, अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा, मास बताना है हमें किसका, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है बेटा, यहां पर दिया है 1.28 ग्राम, 1.28 ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब cc मतलब ml, इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा, 1000 ml, 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 जीरो से ये दोनों दशमलव इसके हट गए, तो क्या आ गया, ये 1280 ग्राम। ये किसका आ गया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मोलैलिटी। और हम सब जानते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
मोल ऑफ सोल्यूट हमारा पहले ही फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 फाइंड रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ये कितना है, 1280 ग्राम। तो मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर सोल्यूट का भी मास 80 ग्राम है, सोल्यूट का मास 80 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1280 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 1200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1200 ग्राम इतना आ गया आपका। तो यहाँ पर आप रख देंगे कि 1200 ग्राम, और आपको पता है किलोग्राम में रखना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर गायब हो गया अपना, ठीक है। ये आ गया 6 टाइम्स, ये आ गया 10/6 आ गया, ये आ गया 5/3 आ गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.6 के अराउंड आ जाएगा। तो 1.67 आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मोलैरिटी मोलैरिटी में बहुत किए हैं जहां पर डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, तो ऐसा कोई नहीं कि पहली बार आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि अपने पास एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। जब इसको हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया MgO में प्लस CO2 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 ग्राम मैग्नीशियम। अब इसमें कह रहा है कि 20 ग्राम ये हमारे पास टोटल था, 20 ग्राम था, और डिकम्पोज करने पर गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम, तो हमें ये मिला 8 ग्राम, ठीक है बेटा। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दी सैंपल। चलो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। मुझे बताइए यहाँ पर MgCO3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मास क्या है, मोलर मास क्या आएगा, ठीक है। तो आइए मोलर मास निकालते हैं। मैग्नीशियम कितना होगा, 24 मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकालना बेटा, 24 इसका हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये कितना हो गया 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस 2 20 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा 84 ग्राम, ठीक है। ये इसका ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। MgO का निकाल लेते हैं, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल 30 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देख लिया। तो मैं ये देख पा रहा हूं बेटा कि टोटल मुझे यहाँ पर, अच्छा अगर मैं मोल फाइंड आउट कर लूं तो मोल से भी मुझे क्या पता चल जाएगा, आसानी से मैं बता सकता हूं कि इसका ये गिवन मास है, इसका मोलर मास है, ये गिवन मास है, इसका मोलर मास है, ठीक है, दोनों बता सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज इतने वो, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दैट सैंपल, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने देख लिया ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दैट सैंपल। अब परसेंटेज प्योरिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में हम देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, देखो डेटा वाइज अलग अमाउंट निकल के आएगा और क्वेश्चन में अलग दिया रहेगा। तो हम ये सोचेंगे, मान लो कि हमें, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें इस XYZ रिएक्टेंट से 10 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक्चुअल में केवल 8 ग्राम मिला, इसका मतलब कुछ तो इम्प्योरिटी रही होगी, इसी वजह से तो 100% कन्वर्जन नहीं हो पाया। इस तरह से हम लोग परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं। आइए देखिए, तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया और यहाँ पर जो गिवन मास है वो लिख दिया, और इन दोनों का मैंने मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास निकाल के मैंने ये पाया कि 84 ग्राम MgCO3 के लिए से मतलब 40 ग्राम MgO बनेगा। तो बेटा अगर मैं 1 ग्राम के लिए निकालूं तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 84, लेकिन ये तो दिया गया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 40/84 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 84, ठीक है। इसको सॉल्व आप करेंगे तो लगभग आपका 9.52 ग्राम के आसपास आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।
अब एक बात देखिए बेटा, इतना तो मैंने एक्स मतलब फॉर्मूला वाइज जब मैंने सॉल्व किया, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फॉलो किया, गिवन अमाउंट को फॉलो किया तो इतना आया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लेकिन इतना ना एमजीओ बनना चाहिए था, लेकिन एमजीओ इतना बना नहीं, एमजीओ तो बना केवल 8 ग्राम। तो मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं बोलूंगा 8 ग्राम टोटल बना डिवाइड बाई मेरी एक्सपेक्टेशन या मैंने देखा था फॉर्मूला वाइज कि 9.52 बनना चाहिए था। ठीक है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी लगभग 100 से कम, थोड़ा 100 से कम मतलब लगभग ये 84% के आसपास अपना आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to। तो सबसे पहले फॉर्मूला मतलब इक्वेशन बनाना पड़ेगा, H2 plus Cl2 gives 2HCl। ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। और यहां पर लिखा है 22.4 लीटर ऑफ H2, ये 22.4 लीटर है। ठीक है, और मिक्स्ड विद 11.2 लीटर Cl2। मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1 मोल और ये आ जाएगा 0.5 मोल। अब मुझे बता बेटा, इसके 0.5 से जब इसका 0.5 रिएक्ट करेगा तब तक तो ये खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब HCl कितना बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि Cl2 पे डिपेंड करेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे, पूछ रहा है कि द मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड, तो हम बोलेंगे 1 मोल Cl2 से बनता है 2 मोल HCl। ठीक है, इस वजह से 0.5 मोल Cl2 से बनेगा 0. देखो 1 से डबल बन रहा है तो 0.5 का डबल क्या हो जाएगा, इतना मोल HCl, यानी कि 1.0 मोल HCl बनेगा। ठीक है, और 1.0 मोल HCl ये लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद ऑक्सीजन इन क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बेटा। मैग्नीशियम को हम लोग बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। और कोई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में और कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। अब ये मत पूछने लगना है ना कि आपको कैसे पता चला, सिंपल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो MgO ही तो बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, तो इसको मैं हाफ O2 कर दूं तो अपने आप ही सब बैलेंस हो गया, कोई मुझे टेंशन वाली बात नहीं इसमें। 1 ग्राम है ये मैग्नीशियम और ये लिया गया है 0.56 ग्राम लिया गया है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में है, एक्सेस रिएजेंट के बारे में है, सबसे पहले आपको मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बिहाफ पे सब डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए कि ये 1 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना होता है 24। ठीक है, इसका कितना होता है 32। क्लियर। ठीक है, तो ये 1/24 है, ये 56/32 है। आपको क्या लग रहा है बेटा, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी वैल्यू कम आएगी? एक ऐसे मतलब इन जनरल ही ले लो, है ना, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं देखूंगा ये दोनों दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 2 डबल जीरो लग जाएंगे। अब सोचो 56 को हम 3200 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू तो बहुत कम आ जानी चाहिए। तो हमारा O2 क्या हो जाएगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं आप ये सब प्रॉपर सॉल्व ही करें, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए बस देख लेना होता है किसकी वैल्यू कम है। कैसे निकालते हैं हम, हमेशा क्या लिखते हैं, सबसे पहले मोल लिखते हैं। मोल जैसे भी फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम से फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल से फाइंड आउट करना है या फिर मास से फाइंड आउट करना है, पहले मोल फाइंड आउट करिए, फिर एक बैलेंस इक्वेशन के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उस अमाउंट ऑफ मोल को डिवाइड कर दीजिए, जिसकी वैल्यू कम आएगी दैट विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो यहां पर हमारे पास एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मैग्नीशियम वाला होगा। ठीक है, O2 वाला नहीं होगा, इतना कंफर्म हो गया। आप कह रहे हैं कि कितना बचेगा वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए स्टार्टिंग में आपके पास मैग्नीशियम है, कितना है 1 ग्राम, ये कितना है 0.56 ग्राम, और ये स्टार्टिंग में कितना है 0। ये लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1 माइनस 0.56, और ये तो 0.56 माइनस 0.56 पूरा का पूरा कंज्यूम, और ये कितना बनेगा 0.56। ठीक है, अब 1 माइनस 0.56 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.44 ग्राम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.0 to 10^20 molecule of urea is present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, ठीक है। अब अपने पास इतने मॉलिक्यूल यूरिया के गिवन हैं और ये वॉल्यूम गिवन है। सबसे पहले आपको क्या पता करना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लेना चाहिए आपको। तो ये इतने मॉलिक्यूल हैं। अब मुझे बताइए मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोल फाइंड आउट आप करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होता है उसमें आप Na से डिवाइड कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻20 है, डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आ जाएगा 10⁻³ मोल आ गए। ठीक है, अब इतना मोल आ गया और आपसे पूछा गया कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट सब में क्या गिव है, मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट आपका अभी आ गया है 10⁻³ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना है 100 ml, और आपको पता है ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये 1000 ये -3 ये ऐसे ही हट गया, आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, या फिर 0.01। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। सिंपल है, पहले तो आपको इक्वेशन बना लेनी चाहिए। H2 प्लस O2 को हमने एक सिलेंडर में भर दिया और बन गया H2O। बैलेंस करने के लिए मुझे इसको हाफ ले लेना चाहिए, है ना। अभी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब अपने पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये है टोटल हमारे पास 10 ग्राम, और ऑक्सीजन हमारे पास है 64 ग्राम। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा, अगर ये हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो मोल बताइए कितने आएंगे, इसके कितने मोल आने चाहिए वो देख लीजिए। तो इसके मोल टोटल मुझे दिख रहा है कि इतना गिवन मास है और मोलर मास 1 होता है, 2 होगा इसका, तो ये हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, और ये 64 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा इसका 2 मोल आ जाएगा, है ना। तो ये 2 मोल आ गया। अब मुझे बताइए ये अमाउंट में कम है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये मोल में ज्यादा है। क्लियर। अब ये सबके मोल आ गए, मोल को क्या कर दें, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 को डिवाइड करूं हाफ से तो ये आ जाएगा 4, और अगर मैं इसको 5 को डिवाइड करूं 1 से तो रहेगा 5। तो मुझे बताइए वैल्यू कम किसकी आई, इसकी। तो हमारे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी बनेगा वो इसी के बिहाफ पे बनेगा। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना होगा, तो आपको ऐसे बताना है कि इसके हाफ मोल O2 से प्रोड्यूस होता है 1 मोल वाटर। ठीक है, ऐसे बताना है। ठीक है, हाफ मोल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितना हुआ। 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने होते हैं 32। ठीक है, तो हाफ मोल में कितने होंगे 16। तो 16 ग्राम O2 से बनेगा इसका 1 मोल। 1 मोल मतलब कि, और पूछ क्या रहा है अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ, तो 18 ग्राम H2O बनेगा। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा बेटा 18 डिवाइड बाई 16 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन लिया कितना गया बेटा 64 ग्राम। तो 64 ग्राम से कितना बनेगा 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 64, ये होगा 4 टाइम्स, ये होगा 18 इंटू 4, तो कितना जाएगा 72 के आसपास आ जाएगा। या डायरेक्टली ऐसे इन्होंने तो मोल में पूछ लिया बेटा, है ना, तो भी कितना जाएगा 4 मोल आ जाएगा। फिर 72 ग्राम का मतलब क्या हुआ 4 मोल आ गया। ठीक है, तो आंसर 4 मोल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो रिएक्शन कराना है बेटा आपको वही PbO और HCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाँ अब बन जाएगा ये PbCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 मोल लेना पड़ेगा। अभी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो हमसे क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिख दे, 6.5 ग्राम ऑफ PbO, ये हो गया 6.5 ग्राम। ठीक है, और HCl का दिया गया है 3.2 ग्राम। अब हम सबसे पहले क्या निकालें बेटा, मोल निकालें। मोल निकालने के बाद क्या करें, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें। इससे क्या फायदा हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी इक्वेशन आगे मूव करेगी। यही हमारा फॉर्मेट होगा, हमेशा से यही होता आया है। अब PbO का पहले मोलर मास पता होना चाहिए, तो Pb का कितना होता है 208 एंड प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 224 आ जाएगा।
ठीक है 224। और HCl का कितना होगा बेटा, Cl का कितना होता है 35.5 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 36.5। अब आइए इसके मोल बता देते हैं पहले। इसके मोल कितना हो जाएंगे, मास कितना है बेटा इसका 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है इसका 224, इसका मास कितना है 36.5 और मोलर मास मास कितना है इसका 3.2 है और मोलर मास इसका कितना है 36.5। ठीक है, मैं इसका दशमलव एक डिजिट पे है, 1 डिजिट पे इसका है, हटा दे रहा हूँ। इसका 1 दशमलव हटा रहा हूँ तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दोनों वैल्यूज सामने रख करके बोलूं कि कौन सी वैल्यू इसमें कम है तो आप बोलेंगे पीबीओ की वैल्यू इसमें कम है, यानी कि अभी तक मोल में तो ये कम है। अब मैं क्या करूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65/2240, क्योंकि डिवाइड बाई 1 कर दिया हमने, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसमें कर देंगे 32 डिवाइड बाई 365 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए लिमिटिंग रीजन आपका कौन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका शायद पीबी वगैरह कुछ आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। और अगर वो आ गया तो पूछ रहा है कि आपसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2 कितना बनेगा, तो अगर ये 1 मोल है तो उससे 1 ही मोल इसका भी बनेगा, तो ये जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट उसका बनना चाहिए, ये जितना मोल है उतना मोल उसका बनना चाहिए, है ना। इस भी आप पे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा आई गेस 0.029 के समथिंग कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। और अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। अब अगर BaCO3 को हम लोग कंप्लीट डिकम्पोजिशन करते हैं तो बन जाएगा BaO प्लस CO2 बन जाएगा। BaCO3 हमारा हो जाएगा 9.85 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन वॉल्यूम ऑफ CO2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना बनेगा, तो आप ऐसे बता सकते हो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रखनी है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ CO2 बताना है तो 1 वॉल्यूम बनेगा, और 1 वॉल्यूम आपको पता है, ऐसे देखना पड़ेगा कि इसके कितने मोल हैं। अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके मोल कितने वो तो बताना पड़ेगा बेटा, है ना। और जब आप इसके मोल निकाल लेंगे तो जितने मोल इसके बनेंगे, मोल ऑफ BaCO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। ठीक है, और एक मोल CO2 में कितना होता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन होती है, तो जितने मोल कह रहा है उतने में देख लो कितना बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है अमोनिया और 5O2 4NO और 6H2। ये तो मैंने आपको उधर थियरी वाले क्वेश्चन में करा दिया बेटा। 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल O2 है, तो अमोनिया 1 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 4। ऑक्सीजन आपका 1 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, तो ये आ जाएगा आपका 0.20 और ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.20। ठीक है, हाफ, इतना आ गया। अब मुझे बताइए कौन सी वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, देन द आंसर विल बी ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन यहां तक क्लियर। अब उसके बाद द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml ऑफ H2 एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। अब हमें जिंक से रिएक्शन करानी है, जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाँ, तो जिंक हमने लिख लिया प्लस हमने लिख दिया H2SO4 और डाइल्यूट लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ml हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये अपना इक्वेशन बन गई, जो कि एक बैलेंस इक्वेशन है, हर तरह से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमें पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ जिंक कितनी जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 मोल जिंक चाहिए अपन को। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना ली गई है, 2 to 4 ml ली गई है। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा 2 to 4 ml में कितना मोल होगा, 2 to 400 ml इतने मोल होंगे, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻² मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका 10⁻² है तो ये भी 10⁻² मोल की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, मोल तो आ गया हमें। अब हमें पता है कि अगर मोल आ गया तो 10⁻⁻² मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जिंक का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 65.5, तो 65.5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल आ जाएगा 0.655। ठीक है, इतना ग्राम की जरूरत पड़ेगी, 0.65 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। आइए बेटा, सबसे पहले देखिए हमें डेंसिटी पूछ रहा है। डेंसिटी हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, डेंसिटी पूछ रहा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम। तो आइए इसका पहले मोलर मास निकाल लें। कार्बन कितना होगा बेटा 12 होगा, क्लोरीन कितने हैं 4, एक क्लोरीन कितना होता है 35.5 हो जाएगा। तो ये 35.5 का मतलब 35.5 का डबल कितना हो गया 71, 71 का डबल कितना हो गया 142, 142 और प्लस 2 कितना हो गया 144 और 144 प्लस 10 कितना हो गया 154। तो ये मास आ गया इसका 154। और वॉल्यूम बेटा इसका एसटीपी पर कितना होगा, सबको पता है एसटीपी पर वॉल्यूम होता कितना है 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए इसको 22.4। ठीक है, ऊपर ग्राम है, नीचे अपने पास लीटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं 22.4 लीटर रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 22.164 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 6.87। और आंसर भी आपको ग्राम पर लीटर में ही पूछा गया है, तो ग्राम पर लीटर में ही मैंने सॉल्व किया है, इसीलिए मैंने ग्राम पर ml नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 6.87। सॉल्व कर लीजिएगा 22 का, हाँ 6 टाइम लगभग 150 154 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। फेज 1 का जो मैंने आपसे कहा था कंप्लीट हो गया। फेज 2 में हम लोग वो 10 क्वेश्चंस जो 11 क्वेश्चंस जो अपने बचे होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए खैर, तो पार्ट 1 कंप्लीट यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो यही सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।